बच्चों, आज फिर से भूगोल में पाठ 5 वृष्टि के अंतर्गत वर्षा के परिणामों का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर उपलब्ध होने वाले पेयजल का मुख्य स्रोत वर्षा है। अतिवृष्टि जैसी हानिप्रद है, वैसे ही कम वर्षा भी हानिप्रद होती है। अति वर्षा के कारण भयंकर बाढ़ आती है, उससे जीवित और वित्त हानि होती है। बारिश नहीं हुई तो अवर्षण की स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए अनाज की कमी निर्माण होने लगती है। अनाज आयात करना पड़ता है, किसानों की स्थिति दयनीय होती है, देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर होती है। भारत की खेती यह बड़ी मात्रा में मौसमी वर्षा पर निर्भर है, इसलिए भारत में होने वाली वर्षा संपूर्ण देश के लिए महत्वपूर्ण होती है। उचित समय पर उचित मात्रा में होने वाली वर्षा खेती की उपज बढ़ाती है, तो बिना मौसम वर्षा खेतों को हानि पहुंचाती है। भारत की वर्षा अधिकांश अनिश्चित स्वरूप की है। अति घने कोहरे के कारण दृश्यमानता कम होती है। सड़कें, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं हवाई मार्गों पर इसका विपरीत परिणाम होता है। कई बार दुर्घटना होने की स्थिति उत्पन्न होती है। गाड़ियाँ, हवाई जहाज आदि यातायात सेवाएं रद्द करनी पड़ती है। फसलों के लिए तुषार हानिकारक होते हैं। उसी प्रकार तुषारों के कारण सड़कों पर दुर्घटनाएं घटित होने की संभावनाएं होती है। ओस और कोहरे से बीमारियां फैलकर खेत के कुछ फसलों को क्षति पहुंचाती है, तो कुछ फसलों के लिए तुषार उपयुक्त सिद्ध होते हैं। अम्लीय वर्षा, औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण से हवा में विभिन्न गैसें मिल जाती है। इन गैसों की हवा में स्थित वाष्प के कारण रासायनिक क्रिया होकर भिन्न भिन्न अम्ल तैयार होते हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। वर्षा के पानी में घुले हुए अम्ल वर्षा के साथ नीचे गिरते हैं। इस अम्लयुक्त वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। कभी कभार होने वाली ऐसी वर्षा सभी सजीव और निर्जीवों के लिए हानिकारक होती है। अब यहाँ दिया है, निम्न वर्णन से वर्षा के स्वरूप पहचानिए। यह आपके उपयोग में आने वाले पानी का मुख्य स्रोत है। यह कभी मूसलाधार तो कभी लगातार होती है। भारत की अधिकांश खेती इस पर ही निर्भर होती है। मानसूनी वर्षा है ये। पानी के सूक्ष्म कण वायुमंडल में तैरने का अनुभव आता है। लंदन में शीतकाल में दोपहर तक इस कारण सूर्य नहीं दिखता। ऐसी स्थिति का सामान्यतः सुबह अथवा शाम समय के उपरांत अनुभव आता है। यह कोहरा। विषुवत रेखा पर ऐसी वर्षा कभी भी नहीं होती। ठोस रूप में होने वाली इस वर्षा से फसलों को भयंकर हानि होती है। ओले है जो है हिम वर्षा में आता है। भूपृष्ठ पर सफ़ेद कपास जैसी परतें जम जाती है। इस वर्षा के कारण शीतकाल में जम्मू कश्मीर की राजधानी का स्थान बदलना पड़ता है। महाराष्ट्र में ऐसी वर्षा नहीं होती। हिमवृष्टि, ये चित्र देखिए और वर्षा का प्रकार पहचानिए और कौन से प्रदेश में होती है। तो ये जो है आरोही वर्षा है, यह विषुवतीय प्रदेशों में होती है। प्रतिरोधी वृष्टि है जो कि भारत में है, पर्वतीय प्रदेश में होती है खास तौर से। यह है चक्रवाती वर्षा वृष्टि, ये जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में होती है। और इसके पश्चात ये भिन्न घटक पहचानिए में ये वर्षा है प्रतिरोधी, आम्लीय, चक्रवाती और अभिसरण। तो ये तीनों में जो है पानी ही मुख्य रहता है, पर इसमें आम्ल रहते हैं जो कि घातक है। हिमवृष्टि, वर्षा, ओलावृष्टि, तुषार बिंदु। अब ये वर्षा के प्रकार है, पर ये तुषार जो है बिंदु ये सिर्फ ठंडी और बारिश के मौसम में कभी कभार दिखता है। तापमापक, वर्षा मापक और वायु दिशा दर्शक, ये वर्षा और वायु का दिशा ठहराने वाले यंत्र हैं, पर मापन पात्र इसमें सिर्फ वर्षा का पानी का मापन किया जाता है, इसलिए मापन पात्र ही अलग है। इस प्रकार से इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिख लेंगे। धन्यवाद।